दोस्तों, आपका स्वागत है आर एंड के क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम आज कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो हमारा इस प्रकार है। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, यह कब होती है, और सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जनरल इक्वेशन है जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कितने निकलेंगे और हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारा कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। और इसका सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट को हिंदी में हम संगत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संगत। अगर हमारी संगत रेखा होगी तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो एक सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो हमारा पैरेलल लाइन होगा, समांतर रेखा, जिसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। इसे हम इनकंसिस्टेंट भी लिखते हैं। आइए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो यह कोइंसिडेंट लाइन होगी जो कि डिपेंडेंट होगी, और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब बहुत सारे इसके हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होंगे? जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए इसको समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसे हम देखते हैं। ये संगत है, असंगत है, इसके कितने प्रकार के हल हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर डिपेंडेंट है, इसको हम देखते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। इसमें पहला तो a1 हमारा क्या दे रखा है? 5, b1 हमारा -4 एंड c1 हमारा 8 दे रखा है। इसी प्रकार से हम a2 देख लेंगे। a2 हमारा 7 दे रखा है, b2 हमारा 6 दे रखा है एंड c2 हमारा -9 दे रखा है। अब हम इसे देखेंगे। a1 अपॉन a2 कितना हुआ हमारा? 5 अपॉन 7। इसी प्रकार से हम देखेंगे b1 अपॉन b2 जो कि -4/6 है, तो इसे हम क्या -2/3 लिख सकते हैं। और c1 अपॉन c2 ये हमारा 8/-9, तो ये क्या है हमारा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है हमारा? कंसिस्टेंट है। क्या है हमारा? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट, अर्थात संगत रेखा। इसका सॉल्यूशन कितने होंगे? इसका अभी हमने पढ़ा था, इसका सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन।
कि इसका एक ही हल निकलेगा, इस इक्वेशन का एक ही हल निकलेगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसीलिए अगर कंसिस्टेंट है तो उसका एक ही हल निकलेगा, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर वो डिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर है, तो वो क्या है, हमारे उसके बहुत सारे हल निकलेंगे। आइए अब हम एक और क्वेश्चन के जरिए इसे समझते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है। आइए इसे हम सोल्व करके बताते हैं कि यह कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में डिपेंडेंट इक्वेशन हो। सरेखी और असरेखी रेखा के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। पहले तो इसमें हमें देखना है, एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सेट किया। इसी प्रकार से हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या होगा, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसे अब हम सेट करेंगे a1/a2। क्या है, a1 हमारा 3/2 है और a2 हमारा 9 है, तो क्या हो जाएगा, हमारा 3/18 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। इसी प्रकार से हम b1 और b2 देखेंगे। b1/b2 5/3 मल्टीप्लाई में -10, तो ये कितने पे गया, 2, तो ये -1/6 है। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट देखेंगे c1/c2। इसे हम c1 हमारा -7 है और अपॉन में -14, तो माइनस से माइनस कटा और ये आया 1/2, तो c1 क्या है हमारा 1/2। तो आप देख रहे हो इसमें कि ना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किस नेचर में होगा, ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब कि सरेखी होगा। क्या होगा, सरेखी। और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक हल होगा। इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक हल है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी, 2 इक्वेशन दे रखे होंगे, उसे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर लाइंस इक्वेशन, रेखीय समीकरण को अनेक प्रकार से हल करने के बारे में सीखेंगे। उसके मेथड सीखेंगे, कितने प्रकार के मेथड हैं उसके हल करने के। हमारे R&K क्लासेस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।